रहा है? ठीक है, चल रहा है, ठीक है। आवाज आ रहा? आवाज आया? देखो ना, आवाज आया? रक्षाबंधन में बंद रहेगा तो क्लास ऑनलाइन मास्क लगाओ। चलिए कॉपी निकालिए। पिछला क्लास में हम बता दिए थे आपको सॉल्यूशन फेज में एडजॉर्प्शन, जो फ्रेंडलिंज के एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया था, मतलब उसको प्रमाणित किया था कि वो सही है। अब अगला टॉपिक है आज का हमारा कैटालिसिस, मतलब एडजॉर्प्शन पूरा कंप्लीट हो गया, अब होगा कैटालिसिस। इसके बाद एक टॉपिक होगा क्लोराइड वाली चैप्टर। अब देखिए कैटालिसिस जुड़ा हुआ है, कैटालिसिस, हाँ कैटालिस्ट से जुड़ा हुआ है कैटालिसिस। कैटालिसिस हुआ विधि, कैटालिस्ट हुआ पदार्थ। तो कैटालिसिस क्या है? यह एक उत्प्रेरकी प्रक्रिया है, यह एक उत्प्रेरकी प्रतिक्रिया है जिसमें, है ना, पदार्थ जो है अपने अंदर बिना किसी अस्थायी परिवर्तन के कौन सा अपने होता है, मतलब ये होता है कि याद करना ही पड़ता है। केमिस्ट्री में 3 कॉन्सेप्ट, समझने वाला, दिमाग लगाने वाला और याद करना, ठीक है। मैथ में क्या है कि सिर्फ समझने वाला, जो समझने वाले प्रकृति के विद्यार्थी होंगे उनको मैथ अच्छा लगता है, ठीक है। इसके बाद जो दिमाग लगाने वाला है उसके लिए आपको थ्योरी मालूम होना चाहिए, तब दिमाग, जैसे ऑर्गेनिक पूरा दिमाग लगाने वाला है और इनऑर्गेनिक पूरा याद करने वाला है। फिजिक्स में क्या है, समझने वाला है। देखिए सब जिसका मैथ अच्छा रहता है या जिसको समझने वाला प्रॉपर्टी रहता है उसका मैथ, उसका फिजिक्स और मैथ अच्छा समझ में आता है। केमिस्ट्री में क्या है कि इसमें ट्रिपल फंक्शन, इसमें समझना भी है, फिजिकल में आता है, दिमाग लगाना है जो ऑर्गेनिक में आता है, और याद करना है जो इनऑर्गेनिक में आता है। अब भगवान क्या किए हैं कि एक विद्यार्थी में सारा गुण नहीं दिए। जैसे जिसमें समझने की प्रवृत्ति है उसको फिजिकल कहेगा मेरा अच्छा है, जिसमें दिमाग लगाने की प्रवृत्ति है, दिमाग वैसे सब लगाता है उसमें करते हैं, वो कहेगा मेरा ऑर्गेनिक अच्छा है, और जिसको याद करने की प्रवृत्ति है वो कहेगा मेरा इनऑर्गेनिक अच्छा है। कोई ऐसा बहुत कम मिलेगा जो ये कहेगा कि मेरा तीनों बहुत अच्छा है, फिजिकल भी अच्छा है, ऑर्गेनिक भी अच्छा है, इनऑर्गेनिक भी अच्छा, वो सब कम करेगा। जो मेहनती विद्यार्थी होता है उसी का तीनों सही होता है। नहीं तो आपको कोई अच्छा लगेगा, दूसरा अच्छा भी लगेगा। आप सुने भी होंगे फिजिक्स में कि वो टीचर होता है सब पढ़ाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा देता है, इसका मैग्नेटिक्स पढ़ा देता है, ऑप्टिक्स पढ़ा देता है, सब चीज़ पढ़ा देता है एक ही मास्टर। लेकिन केमिस्ट्री के बारे में सुने होंगे ये फिजिकल के एक्सपर्ट है, उनको फिजिकल आता है और सब नहीं आता है ना। इसमें है थोड़ा सा दिक्कत है, छोड़िए उनको सुनो। कैटालिसिस एक उत्प्रेरकी प्रतिक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपने अंदर बिना किसी अस्थायी परिवर्तन के रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को प्रभावित करता है, तो उसे हम उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरण एक उत्प्रेरकी प्रक्रिया है, मतलब एक विधि जिसमें कोई पदार्थ अपने अंदर बिना किसी अस्थायी परिवर्तन के रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को प्रभावित करता है, उसे उत्प्रेरण कहते हैं। देखिए परिभाषा, वह उत्प्रेरकी प्रक्रिया जिसमें
कोई पदार्थ, जिसमें कोई पदार्थ अपने अंदर बिना किसी अस्थायी परिवर्तन के, बिना किसी अस्थायी परिवर्तन के रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को प्रभावित करता से उत्प्रेरक कहते हैं। समझ गए? वह उत्प्रेरकी प्रक्रिया माने विधि, वह उत्प्रेरकी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपने अंदर बिना किसी अस्थायी परिवर्तन वो कह सकते हो वो प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ बिना किसी परिवर्तन के प्रत्यारोपित कराया। ठीक है, तो वह उत्प्रेरकी प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अपने अंदर बिना किसी अस्थायी परिवर्तन के रासायनिक प्रतिक्रिया में आवृत्ता है, सॉरी रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को प्रभावित करता है, उसे उत्प्रेरण दर। जैसे एग्जाम्पल 2KClO3 इससे बनता है 2KCl प्लस बनता है 3। यह रिएक्शन जो है ना 600 से 800 के बीच में टेम्परेचर आता है तब होता है। इतना टेम्परेचर लेकिन जैसे ही इसमें हम MnO2 का उपयोग करते हैं तो उससे बहुत कम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पर MnO2 क्या है? यहाँ MnO2 क्या है? उत्प्रेरक है। ठीक है, अब देखिए एक्टिवेटर इसको कहते हैं वर्धक। जैसे खैनी को लोग कहता है बुद्धि वर्धक, वर्धक शब्द का इस्तेमाल करते हुए नहीं समझते वास्तव में है ऐसा कुछ वर्धक का मतलब क्या है? एक्टिवेटर नाम से लगता है कि किसी को बढ़ाने वाला है, मतलब से एक्सेलरेटर बढ़ाने वाला होता है ना। एक्सेलरेटर का मतलब होता है बढ़ जाना या बढ़ा देना। तो यहाँ वर्धक का क्या मतलब? आने के बाद में जो पानी रिलीज होता है ऐसे काम लगता है। हाँ, अब देखो कि वर्धक का क्या मतलब? प्रेरक का जो काम करने की क्षमता होता है, प्रेरक का जो क्रिया विधि है उसको यह बढ़ाता है। एक तो उत्प्रेरक है जो काम करता है तो रिएक्शन को प्रभावित करता है, अब ये जाके उत्प्रेरक को ही एक्साइट करता है और मजबूर कर। जैसे मान लीजिए आपको हम रखे हुए हैं, नौकरी पर रखे हुए हैं, आपका काम है कि सिर्फ देखभाल करना है, आपको बैठा रहना है, देखभाल करना है, सारे मजदूर को देखना। बाहर में जाइए, वहाँ पर एक रहता है मैनेजर रहता है, उसके अंदर में 10 गो स्टाफ रहता है। मैनेजर कुछ नहीं करता है, आपसे वेतन उसका जाते हैं लेकिन वो आपको खटाएगा। ठीक है, इस कंपनी के लिए हुआ कैटलिस्ट हो गया, आपसे काम करा रहा है, उसके ऊपर भी उसका बाप बैठा हुआ रहता है, ये इसको देता है डोज, वर्धक का काम करता है, और फिर वो अपना नीचे वाला को देगा। इसलिए ये ऊपर से नीचे तक की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे मान लीजिए साइकिल है, साइकिल कैटलिस्ट है, साइकिल से आप आते हैं जल्दी आ जाते हैं, अब उस साइकिल में मोटर लगा दीजिए तो और जल्दी आइएगा। वर्धक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो प्रेरक की क्रियाशीलता देखिए, वह रासायनिक पदार्थ, रासायनिक को शुरू करें कि हमारे पास अभी जो है व्यवस्था सही नहीं है, अभी कहीं रिपोर्ट नहीं दिखाई देगा, कहीं आवाज नहीं सुनाई पड़ेगा, कहीं गायब हो जाएगा, सुन करके वह रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक के क्रिया विधि को बढ़ाता है, क्रिया विधि को बढ़ाता है, उसे वर्धक कहते हैं, उसे वर्धक कहते हैं।
से वर्धक का एग्जाम्पल से समझ, जैसे है N2 गैस प्लस है H2 गैस और यहाँ पर है Fe डस्ट, लोहा का कण है और यहाँ बनता है NH3 गैस बनता है। बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर Fe क्या काम करता है, एक उत्प्रेरक का। अब इसमें डाल देंगे मॉलिब्डेनम, ठीक है। मॉलिब्डेनम डाल देंगे तो इसकी जो प्रक्रिया है वो और फास्ट होगा। तो यहाँ मॉलिब्डेनम हो गया वर्धक, MO हो गया वर्धक, ठीक है। अब है एक पॉइजन, अब है पॉइजन जिसको कहते हैं विस्तार। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो पॉइजन है उसका स्पेलिंग चेंज, आप जो पॉइजन समझ रहे हैं वो स्पेलिंग नहीं, उसका स्पेलिंग होता है POISION, लेकिन यहाँ है POISON, पॉइजन माने विस्तार। अब ये समझिए उल्टा है, ये ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो उत्प्रेरक की क्रियाविधि को या तो समाप्त कर देता है, बंद कर देता है, या कम कर देता है। माने कम कर देगा, या तो कम कर देगा तो समाप्त कर देगा। तो ये बात इसको कहते हैं परिभाषा। जिस या वह रासायनिक पदार्थ, वह रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक, जो वहां दिखा पा रहा है, जो उत्प्रेरक के कार्यक्षमता को कम या समाप्त करता उसे विस्तारक कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण एनसीईआरटी बताने से मना किया, इसका उदाहरण बच्चा को नहीं बताया गया है क्योंकि इसका उपयोग कर लेगा दिक्कत होगा, नहीं ना बता सकते। इसका जो है वैसे इसमें जो है हम लोग एक सेंट मेयर रिएक्शन पढ़ते हैं, आप ये नहीं, इसमें एक कंपाउंड है, आगे बढ़ाएंगे हम PSO को, वो विस्तारक का काम करता है, मतलब रिएक्शन जो बहुत तेजी में होता है उसको नियंत्रित करने का है ना। तो इसका उदाहरण आपको नहीं बताना, एनसीईआरटी का निर्देश है कि बोले तो BSO विद ग्लैडियर, विद ग्लैडियर बहुत सारा रिएक्शन है जिसमें कि कंपाउंड का इस्तेमाल हम करते हैं, तो वो रिएक्शन के रेट को नियंत्रित करता है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि जो वर्धक है उसको याद रखना है, जो विस्तारक है उसको भूल जाना है, उसको नहीं याद रखना, ठीक। अब है टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, उत्प्रेरण के प्रकार, उत्प्रेरण के प्रकार। पहला है होमोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। हिंदी में कहेंगे समांगी उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण। दूसरा है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, इसको कहते हैं विसमांगी उत्प्रेरण। ये दो तरह का हुआ है, समांगी उत्प्रेरण और हो गया विसमांगी उत्प्रेरण। एग्जाम्पल है बताइएगा बात। जो विद्यार्थी लाइव क्लास में या वीडियो
नए होंगे उनको हम बता देते हैं कि यूट्यूब पर जाएंगे, वहाँ चैनल सब्सक्राइब करेंगे और जितना भी लेक्चर है लाइव क्लास का या वीडियो जो लोड किया हुआ है सब दिया हुआ है लेक्चर के हिसाब से, LT 1 2 3 करके दिया हुआ है। सारा लेक्चर देखिए और उसको कॉपी पर नोट कीजिए, आपका चैप्टर कंप्लीट हो। अब चलिए पहले समझते हैं। पहला हेडिंग दे दीजिए होमोजीनियस कैटालिसिस, समांगी उत्प्रेरण का हेडिंग दे दीजिए। आप समझ सकते हैं जैसे है SO2 गैस प्लस O2 गैस SO3 गैस बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 यहाँ 2 और यहाँ हो गया NO गैस। हमेशा ध्यान रखिएगा किसी का भी कैटलिस्ट एक नियम से लिखा होगा। नियम क्या है? एरो के ऊपर में लिखा है, ये तीर है ना उसके ऊपर में जो लिखा हुआ है कैटलिस्ट, नीचे में रहेगा वर्धक करेगा। अब यहाँ देखिए N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इसके बाद में यहाँ Fe सॉलिड हो गया और 2NH3 गैस हो गया। देखिए दोनों रिएक्शन को देख करके आप बता सकते हैं डिफरेंस क्या है। प्रोडक्ट नहीं देखते, रिएक्टेंट को देख करके और कैटलिस्ट को देख करके बता सकते हैं। अगर बता दिए तो वही हमारा परिभाषा नहीं हुआ तो टाइम होगा। अब देखिए रिएक्टेंट में आइए, ये गैस है और ये भी गैस है, ठीक है, और हमारा कैटलिस्ट भी गैस है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिकारक और उत्प्रेरक का प्रावस्था समान हो, प्रतिकारक और उत्प्रेरक का प्रावस्था समान हो, तो इस प्रकार के उत्प्रेरकी प्रक्रिया को कहेंगे समांगी उत्प्रेरक। इसको क्या कहेंगे? समांगी उत्प्रेरक। इसमें आइए ये गैस है, ये गैस है, यहाँ सॉलिड हो गया तो ये हो गया अभी समांगी उत्प्रेरक। समांगी में प्रतिकारक का प्रावस्था और उत्प्रेरक का सेम हो गया। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा से कौन समांगी उत्प्रेरण है। कहीं आप याद कैसे करेंगे? जिसका एक टेक्निक है कि अगर मान लीजिए ये लिक्विड है, ये लिक्विड है और यहाँ लिक्विड रहेगा तो समान, ठीक है। यहाँ मान लीजिए सॉलिड है, यहाँ भी सॉलिड है, यहाँ भी सॉलिड है तो समान। उदाहरण के तौर पर चार कोई भी हो सकता है, कोई भी उदाहरण होगा समांगी उत्प्रेरण का। होता है बहुत ज्यादा देख लीजिएगा कि प्रावस्था समान है तो समांगी और डिफरेंट है तो विसमान। सर नहीं ठीक है समझाने के लिए जैसे आप निकाल दिए फिर आप लिखेंगे, आराम से छाप लीजिएगा। जिसका जितना सुंदर फेयर कॉपी होता है उसका उतना बढ़िया तैयारी होता है। फेयर कॉपी करना एकदम जरूरी है, रफ करना भी जरूरी है, फेयर करना जरूरी है, तो उसको बार बार लिखना जरूरी है। जैसे आप किसी से दोस्ती करते हैं तो आपका क्या काम होता है? उससे बार बार मिले, जल्दी जल्दी मिले, रात दिन एक कर दे, 24 घंटा साथ में रहे। उसी तरह से पढ़ाई, अगर पढ़ाई के प्रति आपका लगाव है तो पढ़ाई को भी बार बार होना चाहिए, 24 घंटा होना चाहिए, एनी टाइम होना चाहिए। चलिए देखिए देखिए तो जिस उत्प्रेरकी प्रक्रिया प्रतिकार एवं उत्प्रेरक का प्रावस्था समान होता है, उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। होमोजेनियस, हाँ समांगी। होमोजेनियस का मतलब हुआ समांगी, मतलब उत्प्रेरक और प्रतिकारक का प्रावस्था एक समान। एग्जाम्पल हो गया 2SO2 गैस प्लस हो गया O2 गैस, इसके बाद हो गया 2SO3 गैस और यहाँ हो गया NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। चलिए दूसरा है हेटेरोजीनियस
हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, विषमांगी उत्प्रेरण, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस विषमांगी उत्प्रेरण। अब इसमें लिखिए जिस उत्प्रेरकी प्रक्रिया में प्रतिकारक तथा उत्प्रेरक का प्रावस्था समान नहीं होता है उसे विषमांगी प्रेरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया N2 गैस प्लस 3H2 गैस, इसमें एरो ऊपर में हो जाएगा Fe डस्ट, डस्ट माने बारीक पाउडर, और यहाँ हो गया 2NH3 गैस। समझ गए? ये हो गया आपका उत्प्रेरण और उसका हो गया प्रकार। बंद हो गया क्या? अच्छा वाला देंगे ना तब जाना हो गया। मतलब क्या कहते हैं टैंक और प्रेरक और प्रोडक्ट तीनों बराबर चाहिए। प्रोडक्ट से हमको कोई मतलब टैंक मतलब हो जाए सॉलिड हो या फिर प्रोडक्ट से कोई मतलब हमको मतलब है रिएक्टेंट से आवाज आ रहा? चलो आगे देखो। अब देखो अब है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन थ्योरी आवाज आ रहा है? एडजॉर्प्शन थ्योरी और हेटेरोजीनियस कैटालिसिस। एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटेरोजीनियस कैटालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस ऑफ एडजॉर्प्शन थ्योरी, हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का एडजॉर्प्शन। इसका हो गया विषमांगी उत्प्रेरण की, विषमांगी
प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत, अधिशोषण सिद्धांत, समांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत। ठीक है, समांगी उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत। अब देखो यह सिद्धांत जो है बहुत मजेदार है। इसको एक कहानी बताएंगे, उसी कहानी से समझाएंगे, है ना। ये जो कहानी है उसी कहानी से समझ इसका एक कहानी है, उसी कहानी से समझ। अब चलो ध्यान, मदारी का खेल कभी देखे हो? कौन मदारी जो फुटपाथ देखा था उसको बोला, जो अभी ने देखा था उसका नहीं, हाँ सर्कस सर में देखा था उसका नहीं, हो गया तो पूरा ऑर्डर तरीका से हो गया, बिना ऑर्डर लगा उसमें। अब देखो जो मदारी होता है, जो खेल दिखाता है, वो क्या करता है, क्या करता है, उसका काम मतलब कूदेगा इधर से उधर। ऑनलाइन क्लास में देखोगे मास्टर सब कूदते रहता है, मास्टर भी सब कूदते रहती है, वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए है ना, उसका काम ही अट्रैक्शन। जैसे तुम डेरा पर जाओ और वहाँ बाहर निकल करके आप उधर के उधर जाओगे, उधर के उधर आओगे, दौड़ के उधर नाचोगे, दौड़ के उधर नाचोगे, तो कोई गिर लगे। तो उस एक्टिविटी का काम क्या आदमी को आकर्षित करो। जैसे कुछ ऐसा काम करते हैं कि लोग आकर्षित होता है। अब जैसे मान लो तुम एक सिद्धांत बना लोगे कि अब ऊपर में नीचे पैंट पहनोगे, ऊपर शर्ट पहन के नहीं, ये सिद्धांत बना लोगे, चारों तरफ घूमने लोगे, जहाँ जाओ वहाँ पर लोग आकर्षण होने लगेगा। तो जितना भी सोचिए कहानी से समझ में आ जाए, जितना भी मदारी है या जो भी लोग हैं जो प्रोफेसर में है, उसका काम ही है आकर्षित। कुछ महिलाएं भी हैं जो पढ़ाती है, ऑनलाइन में देखते हैं, वो ऐसा ऐसा एक्टिविटी दिखाती है जो पढ़ाई से उसको कोई रिलेशन नहीं, उसको पढ़ाई से कोई वो एक्टिविटी पढ़ाई में है ही नहीं, तो जानबूझ के परोसती है ताकि जो मूर्ख बच्चा होगा वो भी देखेगा। इससे अच्छा है कि पढ़ाई छोड़ दे, वही एक्टिविटी कर सब देखेगा, उसे शाम से देखे पूर्वा से देखे सब बैठ के देखेगा, आराम से मजा आएगा उसमें। तो उसका काम है आकर्षित। जब आकर्षित हो गए तब क्या काम, तब क्या, तब कहेगा बैठ जाइए, ठीक है, तब कहेगा बैठ जाइए। तो प्रेरक का भी यही काम, प्रेरक पहले प्रतिकारक अणु को अपने तरफ आकर्षित। अच्छा, आकर्षण में हम जो कहीं पर रहते हैं और उसके पास जो जाते हैं, इस प्रक्रिया का क्या क्या नाम? जैसे हम जा रहे हैं रास्ता में ट्यूशन पढ़ने की भाषा है ना, हम ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में साइकिल से अब पता चला कि यहाँ कुछ हो रहा है, तो आपका ब्रेक जो ऑटोमेटिक लगता है वो किस विधि से लगता है? कौन रोक दिया आपको? कोई भूत प्रेत आके रोक दिया कि आपने खुद रोका? रोकने के बाद आपको पता चला कि आप रुक गए। रुकने के बाद यहाँ क्या करते हैं, देर हैं, देखते हैं अगल बगल कोई है तो नहीं, देखते हुए देखते हुए देखे तो चल दिया, नहीं देखे तो आराम से देखने लगते क्या है क्या हुआ है। तो ये जो प्रक्रिया है कौन सा प्रक्रिया, इसमें आप ये नहीं आपसे होगी केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं डिफ्यूजन, उसको कहते हैं विसरण। तो प्रतिकारक अणु जो है पहले तो आकर्षित करता है उत्प्रेरक अपने तरफ, आकर्षित करने से उसके पास आता है, जिस नियम से आता है उसका नाम है विसरण। उसका विसरित हो जाता है, उसके पास आ जाता है। जब जाएगा तो प्रतिकारक अणु क्या करेगा, अपने सतह पर उसको चिपका देगा। जैसे ही आप उसके पास आइएगा वो आपके सतह पर चिपका लेगा, बढ़ जाए। अब उस बीच में क्या करेगा, तरह तरह का एक्शन दिखाएगा, कुछ दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा। इसके बाद क्या करेगा, कितना वो अति निकाल देगा, क्या कहते हैं, खोपड़ी निकाल देगा, कुछ निकाल देगा, कोई भगवान का फोटो रख देगा, उसके बाद छत छीट देगा और कह देगा कि देखिए जितना भी लोग बैठा हुआ है सबके पास जो भी रुपया पैसा है आप उसको आदेश कीजिए कि आपके चरण में रख दे, आधे रखेगा ग्राम में फुल रखेगा। अब देखिए आप तो अति क्या करते हैं, आप वहाँ डर जाइए, बाप रे बाप अगर हमको नहीं दे दिए पैसा तो खून को करा देगा। ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं है। ये साइंस कहता है कि सब कुछ नहीं है,
लेकिन आदमी को अन्न भक्त उल्टे करते हैं, उसको गोबर भी खिला देगा तो कहेगा कि हलवा खा रहे हैं। तो उसका काम है रिएक्शन करा देगा आपके बीच में, और रिएक्शन करा करके आपको सब कुछ छोड़ देगा, सब कुछ आपसे ले लेने के बाद क्या कहेगा कि जाइए अब खेला खत्म। तो आपके रिएक्टेंट ताव में थे, पैसा भी था, सब छोड़ दिया, आप निकलिएगा बाहर, आपका जो मुंह होगा वो हलवा सन के लगने लगेगा, आपका जो चेहरा जो खिला वो नहीं रहेगा, चेहरा मुझा, तो आप और रिएक्ट होगा। आप बताइए नियम कहता है जिस तरह से, जिस नियम से आप आपके कैपिटलिस्ट के पास आए उस नियम से चले भी जाए, लेकिन आप नहीं जाइएगा तो आप कैपिटलिस्ट आपको आपसे दूर चला जाएगा। यही है अधिशोषण से। माला काम में क्या होता है कि अपने तरफ आकर्षित करता है, तो मिश्रण के जरिए उसके पास आता है, आने के साथ उसको सतह पर चिपका लेता है, सतह पर चिपका लिया, उसके बीच रिएक्शन करा दिया, और रिएक्शन कराने के बाद उसका डिजॉर्प्शन करा दिया, भागो यहाँ से, तो वहाँ भी डिजॉर्प्शन होगा मिश्रण की प्रतिक्रिया से। रिएक्शन में उसका जितना मतलब जो भी माने रिएक्शन का मतलब हुआ कि पुरान का बंधन तोड़ देगा, नया का बंधन होगा, खेला हुआ बस छोड़ के हो गया। इसी को कहते हैं देखो इसके स्टेप निम्नलिखित, इसके स्टेप निम्नलिखित है, ठीक है। पहला लिखो प्रेरक के तरफ, प्रेरक के तरफ प्रतिकारक, प्रतिकारक अणु का मिश्रण, अणु का मिश्रण, अणु का मिश्रण, फिर आवाज है, अणु का मिश्रण। दूसरा है उत्प्रेरक के सतह पर, प्रेरक के सतह पर प्रतिकारक अणु का, प्रतिकारक अणु का अधिशोषण, अधिशोषण। तीसरा है प्रतिकारक अणु के बीच, प्रतिकारक अणु के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रतिक्रिया। और चौथा है उत्पाद का, उत्पाद का प्रेरक के सतह से विशोषण, प्रेरक के सतह से विशोषण, विशोषण में अलग हो जाना। और चौथा है उत्पाद, चौथा है उत्प्रेरक के, प्रेरक से दूर उत्पाद का विसरण, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आप मोबाइल किसी का रखा हो, वो नहीं कहेगा मोबाइल उठा लो, लेकिन आप जो अपने आप उठा लीजिएगा उस प्रक्रिया का नाम है विसरण। जैसे आपको हाथ में मोबाइल मिला तब कोई अच्छा चीज नहीं देख करके गलत चीज देखने लगे ना, उस प्रक्रिया का नाम है विसरण। तो आप गुलाम बन चुके हैं गलत एक्टिविटी में, तो आप उसके तरफ आकर्षित नहीं करते। अगर आप उससे बचना है तो उससे दूर रहिए। जैसे आप शरीर फुलाइए, जितना नहीं हो शरीर फुलाएगा फिर भी फुलाइएगा तो एक हैबिट बन जाएगी, तो आप कहीं भी रहेगा शरीर को नोचते नोचते में घाव करते। तो ये प्रक्रिया जो है वो विसरण कहलाता है। विसरण ऐसी प्रक्रिया है जिस पर आपका कमांड होता है। इसके बाद है एप्लीकेशन की, जो जानते हो कि गलत है फिर भी वो करता है, करना ही चाहिए। अच्छा काम करके आपको पता नहीं है, अच्छा काम करके क्या। अब इसके बाद है सेल्फ सेलेक्टिव कैटेलिसिस। आपका बात सेल्फ सेलेक्टिव कैटेलिसिस, इसको कहते हैं आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक। ये हो गया बहुत इंपोर्टेंट है बोर्ड के लिए।
आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान इसको कहते हैं सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस। बोर्ड में क्या बार में क्वेश्चन पूछे हुए, इसका व्याख्या करें। सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस, देखो इसका परिभाषा, वह उत्प्रेरकी प्रक्रिया जो उत्प्रेरकी प्रक्रिया जो प्रेरक के कोर स्ट्रक्चर माने रंध्र संरचना, इसका मतलब हो गया रंध्र संरचना, प्रेरकी प्रक्रिया जो प्रेरक के कोर स्ट्रक्चर तथा उत्पाद प्रतिकारक एवं उत्पाद अणु के प्रतिकारक एवं उत्पाद अणुओं के आकार पर निर्भर करता है, आकार पर निर्भर करता है, उसे आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। से आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक उस पदार्थ को आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया जियोलाइट। इसका आकार मधुमक्खी के मधु के छत्ते के समान है, मधुमक्खी के छत्ते के समान है। ठीक है, इसका उपयोग इसका आकार मधुमक्खी के छत्ते के समान है। एक है ZSM5, इसका मतलब या अल्कोहल को पेट्रोल में बदलता, ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ऐसे ही ZSM5 कौन जरूरत है ऐसे करना बना के, लेकिन बहुत महंगा पड़ता है, बहुत महंगा। यही आविष्कार में आया था तो लोगों ने कहा कि पेट्रोल के लिए ऐसा नहीं है, बहुत सही होता है, लेकिन बहुत महंगा होता है लोगों को। ठीक है, इस तरह से आपको कैटालिसिस खत्म होगा, नहीं खत्म हो गया। अब लाइव क्लास में, ऑनलाइन क्लास में यही बात है कि एक टॉपिक को एकदम खत्म कर, तो वीडियो कैसे देख पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है खत्म हो गया। अब है एंजाइम कैटालिसिस, उसको अगले दिन पढ़ा देंगे, कल भी हम क्लास करेंगे, लाइव में अपना जुड़ जाइएगा। हमारे प्रोग्राम में ये उत्प्रेरण एक खत्म है, और उत्प्रेरण खत्म नहीं हुआ है, उत्प्रेरण में एक पार्ट खत्म हुआ है। अगर आप एंजाइम कैटालिसिस जब जुड़ेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। ठीक है, इसको कर लेंगे खत्म। हीटिंग बताते हैं यहाँ से पूरा है, मतलब एंजाइम कैटालिसिस का नाम एंजाइम के लिए ये हम कर पाएंगे।
चलिए आज के लिए इतना ही। लगता है वो वाला लाइट हमको लेना